एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट जो 2024 में 53 शिफ्ट हुई थी, उनका रिवीजन हम डेली कर रहे हैं। कभी कभी हम नहीं कर पाते तो उसके नेक्स्ट डे हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। तो आज भी हम 2 प्रैक्टिस सेट या 3 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है उनका रिवीजन किया हुआ है। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो वो देख सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी इसी चैनल पर करवाया गया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। पहले वह होता था अनुच्छेद 31 में। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए हम इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 14 से 18 मौलिक अधिकार। वैसे तो संविधान के भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ही हम काउंट करते हैं। बाकी हम मौलिक अधिकारों को इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, तो हम सीधे अनुच्छेद 12 के बजाय 14 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो क्वेश्चन में पूछा गया है, 29 और 30 इसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 31 इसको बैन कर दिया गया है, अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। और इसी अनुच्छेद के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग हुई थी तो कितने साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले हुई थी। अब चल रहा है 2025, तो 2025 साल तो ये हो गए। और 2025 से 1500 साल पहले तो लगभग इतना हो जाता है। और इसके आसपास का आंसर आता है ये, तो लगभग 3500 या 3500 साल पहले या 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3500 साल पहले। भारत में किस देश के साथ खुली सीमा है? तो भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? तो खुली सीमा है नेपाल के साथ। बाकी सभी जगह पर बॉर्डर है, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान और म्यांमार, लेकिन भारत की नेपाल के साथ खुली सीमा है। 2011 में एक दिवसीय या वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? तो ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। 5वां क्वेश्चन है, नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। तो केरल से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? कथकली और मोहिनीअट्टम है। कथक ये है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मुख्य रूप से, मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। और भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, और क्लासिकल लैंग्वेज ये है 11। और जो भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में भाषाएं हैं उनकी संख्या है 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं होती थी? 14। और 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, मार्च 1942 में आया था। संविधान जो भारतीय थे, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये आया था, लेकिन अपने जो मिशन था, जो जिस टारगेट के लिए आया था उसमें ये असफल हो गया था। और फिर आया था 1946 में क्रिप्स मिशन, ये भी मार्च 1946 में आया था। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष
थे और इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में से 296 निर्वाचित थे और 296 सदस्य निर्वाचित होते थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाते थे। और इसमें 4 चीफ कमिश्नरी होते थे जो 296 में ही इंक्लूड थे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो वित्तीय वर्ष या जो इकोनॉमिक ईयर होता है उसको फाइनेंशियल ईयर इसको ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसको बैंकिंग का वर्ष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल क्षेत्राधिकार देता है। तो इसकी चर्चा हमने पहले ही क्वेश्चन में की थी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए 5 प्रकार के रेट को जारी कर सकता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में जाएं तो अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रेट को जारी कर सकता है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। इन जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण, परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो ये दिखाई थी 2023 में। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या हैं? तो यह प्रशुल्क और कोटा। साइखोम मीराबाई चानू एक क्या है? ये भारतीय भारोत्तोलक हैं और जब एशियन गेम्स हुए थे तो एशियन गेम्स में पहला पदक भारत के लिए मीराबाई चानू के द्वारा ही जीता गया था। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो ये राइफल शूटिंग में साधते हैं। रिकी केज ने अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता? तो ये डिवाइन टाइड्स के लिए जीता था। और वेस्ट मीट्स ईस्ट ये किसकी एल्बम है? तो ये पंडित रविशंकर की एल्बम है और इस एल्बम के लिए उनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे। और पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है तो ये दिया गया है तन्वी साहा को जय हो सॉन्ग के लिए सन 2010 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिनमें डैश महिला जनसंख्या थी। तो महिला जनसंख्या थी 48%। निम्न में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अति क्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बदल जाती है। और ठोस CO2 उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और जो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं उनमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। और भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हैं। फटोरपा यात्रा और मांडो फेस्टिवल ये कहाँ पर होते हैं? तो मांडो फेस्टिवल मांडो नदी के किनारे पर गोवा में ही होता है। मध्य प्रदेश में होता है जवारा मटकी खजुराहो फेस्टिवल। केरल में होता है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल। कर्नाटक में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो कर्नाटक में जल्लीकट्टू, कंबाला दौड़ ये इत्यादि फेस्टिवल होते हैं। तो कंबाला फेस्टिवल जो भैंसों की दौड़ है वो कर्नाटक में होता है। कुडनकुलम नाभिकीय परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम है तमिलनाडु में और गुजरात में है काकरापार परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव और शामिल होंगे। तो ये दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। अब हम देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट।
ये है हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इस ग्राम सभा को उर के नाम से जाना जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के कनकुत्रु महल परिसर में होता है। साल में 2 बार और एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निशागंधी। तो निशागंधी ये होता है केरल के तिरुवनंतपुरम में और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। हम्पी फेस्टिवल ये कर्नाटक में होता है। निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। सैम पित्रोदा को तिलहन क्रांति का जनक माना जाता है। दुर्गेश पटेल किसका जनक माना जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था जिससे दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। और इनके ही जन्म दिवस को 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती है सरोजनी नायडू। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने पहली बार बजट भी पेश किया था। तो ये बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी थी। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कौन से खेल में खिलाड़ियों में कौशल स्तर का आंकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है शतरंज में। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटीज ये इसकी फुल फॉर्म है हरित क्रांति के उसमें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि हमको बताना है गलत कथन। तो गलत हम देखेंगे संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक अधिकारों से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 86वां नहीं था बल्कि हाँ ये 86वां था, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित है और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5A में है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में किया गया है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही और ये भी सही। तो हमारा आंसर है बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 5A नहीं बल्कि भाग 4A से संबंधित है। छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। और छऊ क्लासिकल सेमी क्लासिकल डांस है जो 3 राज्यों से संबंधित है। और 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध ग्वालियर घराने से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर है 2001 के अनुसार 64.83% और 2011 के अनुसार ये 72.99 या लगभग 73% मानी जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार से संबंधित है? जैसे भाला फेंक कूदना तो बिल्कुल भी नहीं है। भाला फेंक में भाला को फेंका जाता है ना कि कूदा जाता है। ऊंची कूद में फेंकना, ऊंची कूद में ऊंचा कूदा जाता है ना कि कुछ फेंका जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। तो उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। 12वां क्वेश्चन है, डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। और ये अनुच्छेद बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इसको बार बार रिवाइज कर चुके हैं हैंड रिटन नोट्स वाली क्लास में। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट ये भी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 के पार्ट 1 के तहत
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। लोकसभा स्पीकर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष कहते हैं। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 93, इसमें इसकी पावर का उल्लेख किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका वर्णन है अनुच्छेद 124 में। इसका वेतन, भत्तों और सुप्रीम कोर्ट के गठन इत्यादि के बारे में यहीं पर बताया गया। और अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में एक थी? तो यदि सोनल मानसिंह। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो मिष्टी योजना का संबंध था मैंग्रोव वनस्पति से। और मिष्टी योजना बजट में पेश की गई थी। तो बजट से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बजट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और बजट की क्लास भी हमने एक बनाई हुई है, हम उसको कम्युनिटी में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। तो बजट वहाँ से कवर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है? ये है यूरेनियम तत्व। निम्न में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राकेश पॉल। ये उस समय नियुक्त किए गए थे। अगस्त 2023 में निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ये थे के राजा रमन के द्वारा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं हो जाएगा? चीन नहीं होगा। और सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गन्ने का उत्पादन तो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि से संबंधित है। और गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है यानी कि इसका विनिर्माण किया जाता है, तो ये चीनी में आए, तो ये आएगी द्वितीयक क्षेत्र में। और जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अब हम एक और प्रैक्टिस सेट आज ही करेंगे, थर्ड प्रैक्टिस सेट। तो ये है हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट को हम थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हमारी जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये भगवंत मान के द्वारा लगाया गया था। और भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर हैं। सुखबीर सिंह बादल ये वहाँ के पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा से प्रेरित करती है। और इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श की निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो राष्ट्रीय जो बाल भवन की पहल क्या है कि जो रचनात्मक कार्य हैं उनको बच्चों को सिखाना और उसके लिए एक टीम भी तैयार की गई है। तो ये किसके लिए शुरू की गई है? राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के लिए इसको शुरू किया गया है। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्न में से कौन सा खेल खेलती है? तो जेनेट विधि ये खेलती है स्क्वैश। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के सारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो ये करते हैं कुंभ मेले में। और कुंभ मेले का आयोजन, अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, जो 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 45 दिनों तक चलेगा। और ये 144 साल बाद महाकुंभ आया है। और जो
अगला महाकुंभ यानी कि 2025 से 144 साल बाद 2169 में आएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और ये 4 स्थानों पर ही लगता है। माना जाता है कि जहाँ पर देवताओं और जो भगवान शिव थे उनके बीच अमृत को लेकर जो लड़ाई हो रही थी, तो 4 बूंदें धरती पर गिरी थी और उन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और दिवाली हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाती है। नवरात्रि हिंदू धर्म का नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है? तो क्लासिकल डांस जो केरल से संबंधित है। केरल से संबंधित 2 ही हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। यहाँ पर मोहिनी अट्टम है। ओडिशा से सत्रिया। असम का क्लासिकल डांस जो सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, इसको 2000 में शामिल किया गया था और शंकर देव के अंकित नाट पर आधारित है। कथक ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में SLR का पूर्ण मतलब क्या है? स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इसकी फुल फॉर्म है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो 1931 का कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में किसानों के लिए मौलिक अधिकारों की बात पहली बार कही गई थी। और जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समझौते को मंजूरी कांग्रेस के इसी अधिवेशन में मिली थी और कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में कहा था कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस यूटी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है दिल्ली का और राज्य में देखें तो बिहार का है जो 1382 के समथिंग है और दिल्ली का है 13,000 प्रति वर्ग किलोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद पाश बनाती हैं और इसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश बनाती हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और जो अभी हुए थे 2022 में हुए थे। 2022 वाले ये 2022 में कहाँ पर हुए थे? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और 2026 के ये कहाँ पर होंगे? तो ये पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने आयोजित थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो ये अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, उन्हीं को ही नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष ये होता है उपराष्ट्रपति। निम्न में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरणों के हिस्से में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने में अपनी की योजना का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ में ऐसी योजना का अनावरण किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? कहीं कहीं पर 2008 भी माना जाता है। अगर 2008 हो तो 2008, नहीं तो 2009 ही हमारा आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन में 2008 आता है तो वहाँ पर 2009 नहीं आता, तो इनमें से एक ही आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। तो कितने सेंटीमीटर चौड़ा होता है? 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 ग्रामीण डैश अभाव मानदंडों पर परिवारों की स्थिति में आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो 7 अभाव मानदंडों पर, तो इसमें 7 मानदंड होते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले ये
बौद्ध धर्म से प्रेरित नहीं थे और 261 ईसा पूर्व में जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा तो इनको महसूस हुआ कि इन्होंने कितनी मानव क्षति की है और कितना उत्पात मचाया है। तो उसके बाद ये बौद्ध धर्म में जुड़ गए और बौद्ध धर्म में धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की गई थी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे अशोक। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये थी 1951 से 56 तक। और इसके लिए एक योजना आयोग भी बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और इसके पहले अध्यक्ष बने थे इसके गुलजारीलाल नंदा और लास्ट अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष बने थे आलूवालिया। और उसके बाद आ गया नीति आयोग और नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और इसके पहले उपाध्यक्ष ये थे अरविंद पनगडिया। तो आज के लिए हमने की हैं 3 प्रैक्टिस सेट और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।